मैं आर्मी रिटायर्ड सूबेदार मेजर ट्रेनर दलजीत। इस इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जाता है, इसका नाम है HHMD हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर द्वारा चेक किया जाता है। तो यहाँ पर इसका अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पकड़ने के लिए हैंडल और पीछे स्टिप भी किया जाता है। दिवाली पे दिवाली बोनस पूरी की पूरी फुल सैलरी हम कैंडिडेट को देते हैं। जी जी, बोनस मिलता है फुल। कम्युनिकेशन की वॉकी टॉकी रेडियो सेट है, ये हर साइड में मिलेगा। ESI भी है एक, अगर कोई फैमिली में कोई हेल्थ की वजह से कुछ है तो जी इस प्रकार से जी पकड़ करके इसको गाड़ी के नीचे वाले भाग को चेक किया जाता है कि बताऊं दोस्तों कि साइड में ही आपको डेमोनेटर सिस्टम में आपको रहने के लिए दिया जाता है एंड साइड में ही आपको भोजन की व्यवस्था मिल जाती है। जी, ये आग को बुझाने के लिए हमारे पास हर एक प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हैं। कुछ साइडें हमारे पास ऐसी भी हैं जहाँ पे फूड देते हैं। अच्छा, और वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अच्छा सर, यहाँ पे क्या निशाना लगाने में थोड़ा बताया जाता है? ये गनमैन की भी भर्ती होती है यहाँ पर। अच्छा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद में जहाँ इनका चॉइस होती है वहाँ भी चॉइस की उनको ड्यूटी दी जाती है, प्लेस की जाती है। 1750 रुपये अमाउंट चल रही है जी एक कैंडिडेट की जी। तो उसमें इनको पूरी फुल ड्रेस दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान रहना 3 दिन का जैसे ट्रेनिंग है 3 दिन के दौरान इनका रहना खाना सब फ्री है यहाँ पे जी। और पूरी फुल ड्रेस दी जाएगी, सब 2-2 जोड़ी पैंट शर्ट टाई कैप। तो दोस्तों मैं आपको ना प्रैक्टिकल बताता हूँ, मतलब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि अगर आप इस गेट से इंटर होते हो तो आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पे आपकी ड्रेस मिलेगी, कहाँ पे आपको ट्रेनिंग होगी। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम राजकुमार। अच्छा, तो राजकुमार जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटावा का रहने वाला हूँ मैं। तो अगर कोई आता है गेट से तो सबसे पहले आपके पास आता है, तो आप क्या करते हैं? मेरे पास आते हैं सर, मैं इनकी एंट्री करता हूँ। अच्छा, इसमें एंट्री हो जाती है? हाँ, इनकी एंट्री हो जाती है, फिर उसके बाद में एंट्री करके मैं रिसेप्शन पे भेजता हूँ। अच्छा हाँ। तो एंट्री में क्या क्या मतलब बेसिक नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ इनका नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, इनका जिला लिखते हैं, इनका रेफरेंसर कौन है वो सब लिख के मैं वो रिसेप्शन पे भेज देता हूँ। अच्छा, तो सर अब मैं ये चाहूँगा कि अब हम भी आए हुए हैं तो हमको जो भी यहाँ पे जो भी अथॉराइज्ड पर्सन है, जैसा कि हमारे अश्विनी सर से बात हो चुकी है, आप प्लीज हमको उनसे कनेक्ट करा दीजिए सो दैट हम जो भी बच्चे आने वाले हैं उनको सारी चीजें एक बार ओवरव्यू हम दे सकें। ठीक है, तो दोस्तों 1 मिनट वेट करते हैं, सर हमको कनेक्ट कराते हैं और आपको अंदर लेके चलते हैं, डिटेल में दिखाते हैं। ठीक है सर? ठीक है। सो अभी हम सर के साथ आ चुके हैं और देरी न करते हुए सर मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मैं आर्मी रिटायर्ड सूबेदार मेजर ट्रेनर दलजीत, यहाँ 7 साल से मैं यहाँ पर इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पर लड़कों को सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सर जो भी बच्चे आते हैं ना, मैं चाहूँगा कि चलते चलते हम लोग बात करते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि वहाँ पे एंट्री हो जाती है सर तो एंट्री होने के बाद में सर मतलब उनको एक प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें होती है। तो सर जैसे एंट्री कर लेता है फिर क्या होता है बच्चे के साथ? सबसे पहले जो भी लड़के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए आते हैं तो गेट में गार्ड के पास एंट्री की जाती है। गार्ड जो है उनको एंट्री करके जो रिसेप्शन में डॉक्यूमेंट के साथ उनको भेजता है जी। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है वो रिसेप्शन में वो लड़का हमारा बताएगा। एक्चुअली में हाई स्कूल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र, ये और बैंक अकाउंट जी, ये 5 डॉक्यूमेंट जो है जमा किए जाते हैं। अच्छा, और साथ में जो 1750 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करवाई जाती है जी। तो सर उसमें उसके बदले उनको क्या क्या मिलता है, कोई सुविधा मिलती है, क्या मिलता है? उनको एक तो 1750 में 3 टाइम का खाना मिलता है, रहने की सुविधा मिलती है और ड्रेस भी इसमें इंक्लूड है। तो 3 दिन और 1 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद ये ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद में जहाँ इनका चॉइस होती है वहाँ भी चॉइस की उनको ड्यूटी दी जाती है, प्लेस किया जाता है जी। बहुत अच्छा जी। तो वहाँ से आने के बाद सर ये यहाँ पे आते हैं? ये हमारा रिसेप्शन में हमारे जोगिंदर जी हैं जो कि लड़के इनके पास आते हैं जी जी, और ये उनके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जोगिंदर जी से सर बात कर सकते हैं? जी जी जी। तो योगेंद्र जी मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन दें एक बार। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, मैं प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ सर जी। तो सर मेरे को ये बताइए कि जैसे कोई आया यहाँ पे तो वहाँ पे गार्ड साहब ने एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद आपके पास आए तो आप क्या क्या करते हो, क्या वेरीफाई करते हो? सबसे पहले मैं जो भी बंदा आता है मैं उसका हाइट और वेट चेक करता हूँ, प्लस डॉक्यूमेंट्स चेक करता हूँ। फिर उससे हम फीस लेते हैं 1750 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फीस है जी। फिर उसके बाद हम उसका आधार से लिंक नंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा, आधार से होता है जो मतलब आधार से लिंक के नंबर अनिवार्य है होना चाहिए होना जी। बिल्कुल। उसके बाद आपने ये करने के बाद फिर क्या होता है?
फिर हम उनका मतलब पूरा पोर्टल एक है हमारा G4S का, उस पे पूरा फार्म उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स से मतलब एड्रेस पूरा फिलअप, एक तरह से रजिस्ट्रेशन पूरा आप कर देते हैं। सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी में काम किया वो पूरा एड्रेस उसमें फिल होता है। तो कहने का मतलब सर कि वह मतलब ये आपका मैं अगर बताऊं दोस्तों कि साइड में ही आपको डॉर्मेटरी सिस्टम में आपको रहने के लिए दिया जाता है, एंड साइड में ही आपको भोजन की व्यवस्था मिल जाती है ना, और यहीं पे ट्रेनिंग, और ये पे मतलब काफी अच्छा है। साथ में बाथरूम की सुविधा भी है उनके लिए, लड़कों के लिए जी, और वहाँ पर स्टाफ रूम और लेडीज के लिए दूसरी तरफ जो बाथरूम की सुविधा करवाई है। हाँ बहुत अच्छा, मतलब मैनेजमेंट पूरा अच्छे से रखा गया सर। हाँ, यहाँ पे सर क्या होता है, यहाँ पे काफी बड़ा वेयरहाउस यहाँ पर इनको जब जैसे इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको ड्रेस इशू की जाती है। अच्छा ड्रेसेस सारी यहाँ पे ग्रुप 4 का G4S का जो ड्रेस है, हाँ हाँ 2 कमीज, 2 पैंट, एक जूतों का जोड़ा, 2 जुराब के जोड़े जी, और बेल्ट कैप टाई। अच्छा ये सब सारी चीजें दी जाती है। ये समर का ड्रेस दी जाता है, और विंटर में इनको जर्सी जैकेट, रेनकोट और दस्ताने और ग्लोव, अपने बॉल ग्लोवा भी दिया जाता है। अच्छा तो ये हमारे नेगी साहब जी हैं, इनको जो ड्रेस इशू करते हैं। और जिस दिन लड़कों को ड्यूटी दी जाती है, ड्यूटी देने के बाद उनको ड्रेस इशू की जाता है, फिर अपनी ड्यूटी के लिए वो चले जाते हैं। ये हमारा एक सिमुलेटर रूम है। अच्छा प्लीज सर ले चलिए। ये सिमुलेटर रूम में है जी, ये लड़कों को सिमुलेटर की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा तो इस सिमुलेटर में सारा जितना भी ट्रेनिंग से रिलेटिव जितना भी हमारे पास इक्विपमेंट है, जी, जो एड्स का सामान है, सारा यहाँ पर जो रखा हुआ है। जब भी क्राउड एरिया में कहीं कोई ऐसा भीड़ भड़ाका हो जाए, कहीं दंगा प्रसाद हो जाए, तो यहाँ पर इसका अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पकड़ने के लिए हैंडल और पीछे स्टिप भी किया जाता है, जी जी, ताकि कोई पत्थरबाजी वगैरह हो तो अपनी सेफ्टी हो सके, मतलब अपनी सेफ्टी हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी जी जी। और सर ये सब चीजें क्या चीजें हैं, जैसे ये तो वॉकी टॉकी लग रहा है कि यहाँ ये कम्युनिकेशन की वॉकी टॉकी रेडियो सेट है। ये हर साइड में मिलेगा, और हर जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उसको ये वॉकी टॉकी के बारे में उसको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में सिखाया जाता है। गेट पर जहाँ भी ड्यूटी खड़े होते हैं, तो कोई भी आदमी बाहर से आता है, उसको इस इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जाता है। इसका नाम है HHMD, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर द्वारा चेक किया जाता है। मेटल डिटेक्ट कर लेता है। जी 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 हाँ जी। और ये बेटन है, ये अपनी आत्म सुरक्षा के लिए गार्ड को दिया जाता है, दिन के समय भी और रात के समय भी, जहाँ भी पेट्रोलिंग वगैरह जाते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मतलब एक तरह से अपनी सुरक्षा बेटन, हाँ, इसको कैन के नाम से, बेटन के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम है UBSM, अंडर व्हीकल सर्च मिरर। अच्छा, ओके, नीचे डाल के सर्च करें। हाँ, ये गाड़ी को चेक करने के लिए इसको अपने साइज के मुताबिक उसको खोल करके इसको इस प्रकार से जी पकड़ करके इसको गाड़ी के नीचे वाले भाग को चेक किया जाता है। कि दोस्तों ये कह सकते हैं सर कि आप मतलब जो भी वास्तविकता में सिचुएशन होती है उसको कैसे हैंडल करता है, उसको आपने पूरा प्रैक्टिकल बना रखा है। बिल्कुल सर, कि वास्तविकता में मतलब आप हैंडल कैसे करोगे। जी, ये आग को बुझाने के लिए हमारे पास हर एक प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हैं जी, जैसे कि A टाइप हुआ, B टाइप हुआ जी, C टाइप हुआ, ABCT हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाला हुआ। बहुत बढ़िया सर, सारे जो आग को बुझाने के लिए सारे यंत्र का इस्तेमाल किया। अच्छा सर, यहाँ पर क्या निशाना लगाने में थोड़ा पता जाता है? ये गनमैन की भी भर्ती होती है यहाँ पर। अच्छा, तो गनमैन को भी बंदूक के लेकर के खड़ा किया जाता है, तो उसके बारे में गनमैनों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, तो जैसे कोई भी गनमैन आता है तो उसका लाइसेंस का उसके उसका समझना चाह रहा था मैं। जो गनमैन भर्ती के लिए आता है, तो जितने डॉक्यूमेंट वो लड़के ने रिसेप्शन में बताया आपको, हाई स्कूल आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट लगेगा, उसके साथ गन के लाइसेंस की भी फोटोकॉपी लगेगी साथ में। तो मैं मतलब सर ये देख करके कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किताबों में या क्लास में बैठा के बता दिया, पूरा जो भी रियल सिचुएशन होती है उसके हिसाब से लोगों को ट्रेन करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, काबिल तारीफ है सर। रिसेप्शन में रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब फॉर्म फिलअप कर लेता है लड़का जी, तो उसकी हर एक डॉक्यूमेंट की 3 फोटोकॉपी लगाने के बाद जो है अपना फॉर्म लेकर के वहाँ ऑफिस एरिया में जाता है जी। वहाँ पर एक हमारा इंटरप्रेटर जो विनोद नाम से है लड़का, वो बैठा होता है। अच्छा, वो उनके फॉर्म जो है चेक करते हैं, चेक करके उनकी पूरी डिटेल जो है वहाँ कंप्यूटर में ऐड करके उनकी वीडियो बनाते हैं जी जी, फिर वो कार्रवाई करने के बाद वो उनके डॉक्यूमेंट जो अप्रूवल किए ब्रांच में भेजे जाते हैं। अच्छा, तो ये इनका ऑफिस है पूरा? जी जी हाँ, ये हमारे सेंट्रल ऑफिस है ये जी। अच्छा, तो यहाँ पे पूरा फैसिलिटी ऑफिस, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, सारा चीजें प्रोवाइड कर दी जाती है। तो दोस्तों अभी देखिए सब लोग काम कर रहे हैं, बट हाँ आप लोगों के लिए मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर को, तो वही चलते एक बार 2 मिनट बात कर लेते हैं। सर आपसे 1-2 मिनट बात करनी थी जी। तो सर फाइनली तो अभी बहुत अच्छी तरीके से सर ने बता दिया, समझा दिया है कि पूरी डाउट जो भी होते हैं, मतलब अगर बच्चा आने से पहले उसको पूरा पता लग गया कहाँ पे क्या होना है। अब जब आपके पास आता है तो आपके पास वो जो वीडियो की बात कर रहे थे, आपके पास क्या क्या प्रोसेस होता है? हमारे पास जब भी कोई
नया कैंडिडेट आता है वहाँ से रजिस्ट्रेशन होके वो हमारे पास आएगा, हम उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे पहले तो जी, और सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए उसके पास। हम्म, फिर उसके बाद हम उसका पूरा डाटा सिस्टम में चढ़ाएंगे। जी, डाटा चढ़ाने के बाद हम एक वीडियो बनाते हैं G4S का, जिसमें 15 से 20 सेकंड की होती है वीडियो। उसमें हम उसकी पर्सनल डिटेल जानेंगे, जैसे उसका नाम, जिला, लंबाई, वजन, शिक्षा जी, और किस ब्रांच में और किस एरिया में ड्यूटी लेना चाहता है। जी, जिस भी ब्रांच में उसको घर के नियरेस्ट ब्रांच जो भी हमारा वहाँ पे वैकेंसी होगी वहाँ पे हम उसको ड्यूटी दे देते हैं। और हमारे पास मेन यहाँ पे उसका डाटा अपलोड होता है टोटल। और जैसे आज ही उसका हमने डाटा अपलोड कर दिया, कल से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, 3 दिन में जैसे उसकी ट्रेनिंग रहेगी। अच्छा, तो वैसे सर मैं ना एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ जो कंपनी से मेरे को मिला है, और आपका सेंटर का एड्रेस वगैरह भी आ सकता हूँ। अगर आप लोग डायरेक्ट आना चाहते हो, आसपास की लोकेशन से भेजे तो तब भी आप आ सकते हो डायरेक्ट, है ना, और सर से मिल सकते हो। सारा मैंने बता ही दिया, समझा ही दिया। जी, हम हमारे यहाँ आ जाइए और हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आप विजिट करिए। आपका कोई भी मन में शंका है या कुछ भी है, हम आपकी क्लियर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।